नमस्कार दोस्तों, मोदी जी ने साइलेंट वॉर शुरू कर दिया है। बार बार मोदी जी इंडिकेशन दे रहे हैं कि हम यूएस डॉलर की जो माइट है उसको चैलेंज कर रहे हैं। छोटी सी इकॉनमी है हमारी, $4 ट्रिलियन की सिर्फ, और पंगा ले रहे हैं यूएस डॉलर के साथ। एंड गेस व्हाट, वी आर विनिंग बिग टाइम। अमेरिका को लगता था कि भाई भारत हमारा मुकाबला कर नहीं सकता, और हमने क्या किया, अपना इकोनॉमिक जो वॉर है उसको लिया, होल्डिंग द बुल फ्रॉम द हॉर्न्स, वो वाला काम किया है। अगस्त 5 को एक सर्कुलर जारी कर दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, सर्कुलर नंबर 8। ये कोई ऑर्डिनरी बिल नहीं है, ये है इंडिया का डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अब ये है क्या भाई, अब हमें कोई भीख मांगने की जरूरत नहीं है। अब हम अपने जितने भी लोग हैं वो ओपन कर सकते हैं रुपी डोमिनेटेड फॉरेन अकाउंट्स इंस्टेंटली। पहले इसकी परमिशन मिलती थी 6 हफ्ते 8 हफ्ते, कई बार परमिशन मिलता ही नहीं था। अब परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, 24 घंटे में आपका ये वॉस्ट्रो अकाउंट आप खोल सकते हैं। मैंने इसके ऊपर पहले डिटेल में एक वीडियो बनाया था, लेकिन दोबारा से बात करनी जरूरी है क्योंकि अब टैरिफ लग गया है। इसका इम्प्लीकेशंस क्या है, आपको फर्क क्या पड़ेगा। ऊपर से हमने डॉलर भी बेचने शुरू कर दिए हैं, उसके या तो हम मार्केट में रिलीज कर रहे हैं रुपी को स्टेबल करने के लिए, या गोल्ड खरीद रहे हैं। यानी कि पूरा का पूरा फाइनेंशियल रेवोल्यूशन लाइटनिंग की स्पीड पर हमने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। दोस्तों तभी बोल रहा हूँ, जिसके घर में दाने उसके कमले भी सियाने, वो वाला हाल है हमारे कंट्री का। अब हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, यूएस डॉलर्स हमारे पास है। और पहले क्या होता था, आपको सोचना पड़ेगा कि वाई वी आर मूविंग अवे फ्रॉम डॉलर, क्योंकि अब हम अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम के स्लेव नहीं बनना चाहते। पहले क्या था, कभी भी कोई चीज़ खरीदनी है हमें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती थी, लेकिन उसका हमें नुकसान था। जब भी हम कोई पेमेंट करते हैं या पेमेंट मंगवाते हैं, उसमें कन्वर्जन के अंदर ही 2 या 3% तो हमारा खर्चा होता था। $800 बिलियन की हमारी इंटरनेशनल ट्रेड है। 800 बिलियन के ऊपर 3% का मतलब है $24 बिलियन बिना कोई काम किए अमेरिका हमारे से कमा रहा था। $24 बिलियन अब वो बच रहा है इंडियन लोगों के, जो एक्सपोर्टर है या इंपोर्टर के जेबों में जा रहा है, जो कि पहले अमेरिकन फाइनेंशियल मशीनरी को फीड कर रहे थे। हम लोग कुछ बाई करें या सेल करें, पैसे जा रहे हैं अमेरिकन गवर्नमेंट को। बंद हो गया। अब ये माइंड ब्लोइंग चीज क्यों है, वेस्ट ने बड़ा ट्राई किया कि जो रशिया के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं वो अगर डॉलर में करते और तेल खरीदते रहते, अमेरिका को दिक्कत नहीं थी। लेकिन हमने क्या किया, हमने रुपी में काम किया। हमने टेस्ट किया जो ये सिस्टम था हमारा रुपी के अंदर कि वॉस्ट्रो अकाउंट खोलकर भारत के अंदर क्या ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, और टेस्ट पास हो गया। जो भारत और रशिया ने जो ये नया कॉरिडोर बनाया था, टेस्टिंग ग्राउंड बन गया रशिया का वॉर, सिर्फ इसलिए कि हम रुपी में काम कर रहे हैं, और रिजल्ट्स स्पेक्टेकुलर है। 90% से ज़्यादा जो हमारा ट्रेड है रशिया का और भारत का, वो रुपी में हो रहा है। भारत में वॉस्ट्रो अकाउंट खुला है, उसके अंदर जो हमारा ट्रेड था $2-4 बिलियन का, $68 बिलियन का ट्रेड कर रहे हैं हम रशिया के साथ, ऑल इन इंडियन रुपीस। एक भी डॉलर यूज नहीं होता। और जो अमेरिका सोच रहा था कि वो रशिया के ऊपर सैंक्शन कर देगा, डॉलर से बाहर निकाल देगा, वेपन की तरह उन्होंने इस सिस्टम को यूज किया। वो रशिया को भी लिबरेट कर दिया और भारत को भी लिबरेट कर दिया। और सेकेंडली, हमने एक नया सिस्टम रुपी डोमिनेटेड जो अकाउंट है उसको हमने टेस्ट किया। अब उसका रिपल इफेक्ट क्या है, 156 एक्टिव स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स 30 कंट्रीज के अंदर भारत ने खोल दिए। यानी कि अब हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो ट्रांजैक्शंस है वो रुपी में कर रहे हैं। कहीं भी डॉलर का 1 रुपया भी डॉलर में कन्वर्ट नहीं हो रहा। $16 बिलियन के बराबर का हमने इंडियन रुपी में काम कर लिया इन 156 एक्टिव वॉस्ट्रो अकाउंट्स में। और जो डॉलर है, जैसे ही हमने ये काम करना शुरू किया है, जो ग्लोबल रिजर्व करेंसी थी 85% ग्लोबल, वो कम होकर 74 या 75% रह गया डॉलर। यानी कि डॉलर की दादागिरी खत्म हमने करनी शुरू कर दी है। सारी कंट्रीज, रशिया खुद कर रहा है, चाइना लगा है, इधर से भारत ने करना शुरू कर दिया। और भारत का जो ये रुपी रेवोल्यूशन है ये इतना बड़ा है कि अब यूएई हमारे साथ एग्रीमेंट कर चुका है, रुपी में काम कर रहा है। श्रीलंका हमारे से खाना खरीदता है, मेडिसिन खरीद रहा है, इंडियन रुपी में पेमेंट कर रहा है। मलेशिया, सिंगापुर, मॉरिशस, यहाँ तक कि अभी फिजी का प्रधानमंत्री आया था, बोत्सवाना के जो प्रधानमंत्री हैं, सब ने डॉलर को डिच कर रुपी में काम करना शुरू कर दिया। यानी कि उन्होंने भारत को चूज किया, अमेरिका को नहीं। और ऊपर से क्या हुआ
जैसे ही हमने ग्लोबल साउथ में बोल दिया सबको आपको इंडियन रुपी में काम करना है, आप हमारे साथ वॉस्टर अकाउंट खोलिए, हमारे साथ इंडियन रुपी में काम कीजिए। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोला आप ये काम नहीं कर सकते, हमारे से बिना पूछे ना तो आप डॉलर को डंप करेंगे और ना ही आप इंडियन रुपी में काम करेंगे। हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री का आंसर सुनने वाला है कि सब ये तो वो छोटी छोटी कंट्री हैं, इनके पास डॉलर होता ही नहीं, अगर होता तो हम डॉलर में काम करते, लेकिन ये इतने गरीब लोग हैं, इनके पास पैसा नहीं है, इसलिए हमने इंडियन रुपी में काम करना शुरू किया है, जैसे ही इनके पास डॉलर आएगा हम डॉलर में काम कर लेंगे। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के हर क्वेश्चन का आंसर हमने पहले से ध्यान में रखा हुआ है। और जो टैरिफ थे, हमारे यहाँ पर बुद्धिजीवी वो बोल रहे थे हमारी मार्केट डाउन आ जाएगी, रुपया क्रैश कर जाएगा, स्टॉक मार्केट नीचे आ जाएगी। स्टॉक मार्केट में उछल पुछल है, वो चलती रहेगी, मैंने आपको कई वीडियोस बनाई भी उसके ऊपर। लेकिन क्या इंडियन करेंसी गिरी, क्या वो कोलैप्स करी, क्या इंडियन मार्केट कोलैप्स कर गई? तो आंसर है नहीं, वो दे आर होल्डिंग ऑन। इंडियन रुपी भी होल्ड अप है और इवन की जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो भी हेल्ड अप है। रीजन क्योंकि रिजर्व बैंक ने एंट्री कर दी है, बिल्कुल सर्जिकल प्रिसीजन की तरह मैसेज क्लियर भेज दिया दुनिया को। क्या बोला? हमारा आरबीआई बोलता है कि हमारे पास $650 बिलियन के फॉरेन रिजर्व्स हैं, यानी कि अगले 11 महीने तक के जो एक्सपोर्ट्स तक अगर हिट भी लेगा तो हमारे पास पैसे हैं, हम फाइनेंशियली बुलेट प्रूफ हैं। ये हमारा आरबीआई बोल रहा है। अब मोस्ट शॉकिंग पार्ट क्या है? जो भारत का रुपया है वो गिर नहीं रहा, स्टेबल है, कहीं ना कहीं 10 पैसे कभी 15 पैसे वो तेज हो रहा है। और जो माइटी यूएस डॉलर है वो क्रैश कर रहा है हर मेजर करेंसी के साथ। आप येन ले लीजिए, ब्रिटिश पाउंड ले लीजिए, स्विस फ्रैंक ले लीजिए, यूरो ले लीजिए, हर जगह पर डॉलर नीचे आ रहा है। और मॉर्गन स्टैनले ने अभी भी बोला भी है कि जो प्रॉब्लम्स डॉलर के अंदर आ रही हैं, क्योंकि भारत है, चाइना है, सबने डॉलर को छोड़ना शुरू कर दिया। ये क्रैश वैसा ही है जैसे 1973 में क्रैश आया था। ये उनके मॉर्गन स्टैनली बोल रहा है। दोस्तों, जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस और शटरिंग है जो भारत कर रहा है। अमेरिका ने हमेशा डॉलर को वेपन की तरह यूज किया कंट्रीज को कंट्रोल करने के लिए। उनके ऊपर अपनी मनमर्जी इन्होंने चलाई है, फोर्स किया कंट्रीज को सरेंडर करने के लिए अमेरिका के सामने। और मोदी जी बोलते हैं तुम्हारी ये एंकड़ी और तुम्हारी मोनोपोली मैं तोड़कर ही छोड़ूंगा। और हमने एक स्ट्रेटेजिक हेज बना लिया अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये इकोनॉमिक्स की बात नहीं है, ये नेशनल प्राइड की बात है। और जो चैलेंजेस हैं वो भी हैं हमारे सामने, ऐसा नहीं है कि सब कुछ डंकी डोरी है, नो, चैलेंजेस हैं, मैं मानता हूं इसको। लेकिन रुपी वॉलेटाइल रहेगा, स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल रहेगी, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगी, थोड़ा नीचे आएगा ये, लेकिन ये तब ठीक हो जाएगा जैसे जैसे हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाते जाएंगे और इंपोर्ट्स को कम करते जाएंगे। जैसे ही ये सरप्लस आना शुरू होगा, ये सारा कुछ, ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। हमारा जो आज भी ट्रेड है वो 70% से ज़्यादा डॉलर में है। और ब्यूटीफुल पार्ट क्या है, हमारा आरबीआई क्या बोलता है? वो बोलता है कि हम जो ये डॉलर है इसको रिप्लेस नहीं कर रहे, ये ओवरनाइट रिप्लेस होगा भी नहीं, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक कंट्री को लेकर जो रीजनल करेंसीज हैं उसके अंदर हमने काम करना शुरू कर दिया। अफ्रीका में, एशिया में सबसे पहला टारगेट हमारा ये था। और 2000 जो अनुमान है अगले 2 साल में जो रुपया है वो एक मेजर रिजर्व करेंसी की तरह हम लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। इट विल नॉट टेक 2-3 ईयर्स, लगेंगे 10 साल, लेकिन हमने नींव पत्थर रख दिया इसको रिजर्व करेंसी बनाने के लिए। ये ड्रीम नहीं है कि यार कभी ऐसा होगा कि जैसे डॉलर हर कंट्री में जाकर एक्सचेंज होता है, क्या इंडियन रुपी होगा? अब ये इनएविटेबल रियलिटी है। 135 कंट्रीज छोटी नहीं होती, 200 कंट्रीज में से 135 कंट्री में आप रुपये में काम करेंगे, ये मोदी जी कर सकते थे और किसी के बस की बात ही नहीं। और जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं उन्होंने परफेक्टली बोला, हम डॉलर को अटैक नहीं कर रहे, हम सिर्फ डी रिस्क कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को, ताकि जो दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड में खड़ी है $1 के ऊपर, ये मल्टीपोलर फाइनेंशियल सिस्टम होना चाहिए। एंड दिस इज वेयर वी आर ब्रेकिंग डॉलर्स हेजिमोनी। गर्व नहीं होगा आपको? क्योंकि इसका रिपल इफेक्ट क्या है, आज जो हम कर रहे हैं इससे एक तो हमारी एसएमई बच रही, एमएसएमईज बच रही हैं, ऊपर से जो दूसरे कंट्रीज हैं उनको भी हिम्मत मिल रही है भी भाई यार अगर हम इंडियन रुपी में काम करते हैं कोई कॉस्ट नहीं आती, कन्वर्जन कॉस्ट 0 है, इंडिया के ऊपर वो ट्रस्ट कर सकते हैं, एफिशिएंट सिस्टम है, आधे सेकंड में पैसे ट्रांसफर होते हैं, जबकि स्विफ्ट में 2 दिन लग जाते हैं। इंडिपेंडेंस हर एक कंट्री की सामने रहेगी उनके पास, एंड दे बिकम मोर पावरफुल। आरबीआई का सर्कुलर नंबर 8 ये सिर्फ एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है जो आरबीआई ने निकाला।
और ये जो साइलेंट वॉर है भारत ने शुरू कर दिया, ये शुरू किया है और अमेरिका आज ऑलरेडी लगा हुआ है कि आपको कैसे दबाया जाए। अमेरिका कर रहा है वो सिर्फ दिखा रहा है आपको कि ये मत करो वो मत करो, हम सुन रहे हैं। वो कहता तू कौन यार, मैं अपनी कंट्री का मेरा पैसा मैं जैसे मर्जी यूज करूं, हु आर यू टू टेल मी कि मैं किस करेंसी से काम करूं, किससे मैं माल खरीदूं, भाड़ में जाओ। हम वही करेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में ठीक होगा। तुम भी वही काम कर रहे हो जो तुम्हारे इंटरेस्ट के लिए है। यानी कि दुनिया अब अम्यूजमेंट में और अमेजमेंट में वो खड़े होकर देख रही है कि भारत कर क्या रहा है। भारत रीजनल करेंसी बनता जा रहा है और एक ग्लोबल फोर्स की तरफ हम चल रहे हैं। ये रास्ते हमने क्रिएट करने शुरू कर दिए। ये हमारा वक्त है दोस्तों, हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वो शुरू हो चुकी है। और ये जो इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमने कर दी, ये भारत की जर्नी, यहाँ पर डॉलर की डिपेंडेंसी को हम खत्म कर रहे हैं और रुपये की डोमिनेंस को सामने लेके आ रहे हैं। क्या आपने कभी इमेजिन किया था कि भारत की गवर्नमेंट इतने गट्स लेके आ सकती है कि अमेरिका को और डॉलर को हम चैलेंज करेंगे? ये अब सर्वाइवल की बात नहीं है। वी आर नॉट डूइंग इट फॉर सर्वाइवल। ये है अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर अटैक कि अब तुम्हारी हेजिमनी और तुम्हारी दादागिरी हम सहन नहीं करेंगे। एंड वी आर विनिंग इट, वी आर प्लेइंग इट नाइसली। और एक नया बिल्डअप हो रहा है, एक एम्पायर, वही सनातन वाला जिसे मारने की कोशिश करी इन लोगों ने। आज यही सनातन और सनातनी इनको मानेंगे। ये शॉकिंग ट्रूथ वो है जो हमारा मीडिया, अगेन मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में बात आए। वो कवर क्या कर रहे हैं? मायूसी। ये दिखाते हैं कि टैरिफ्स के कारण क्योंकि मोदी जी झुक नहीं रहे तो हमारी मार्केट तबाह हो जाएगी, और उल्टा काम हो रहा है। हम डॉलर को तबाह कर रहे हैं सारे इकट्ठे मिलकर। मोदी जी चाइना में ऐसे नहीं आए, यहाँ पर आकर भी डी डॉलराइजेशन की बात होगी। वहाँ पर रशिया भी है, चाइना भी है, मोदी जी भी हैं, और कुछ वहाँ पे और भी होंगे छोटे मोटे। वही जो फ्री के खाने आए हैं उनको देखा भी नहीं जाएगा। एंड व्हाट दीज 3 कंट्रीज आर गोइंग टू डू, दे आर क्रिएटिंग अ पैरेलल सिस्टम टू द डॉलर, और उसकी शुरुआत भारत ने करी। जय हो मोदी जी जो आप काम कर रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।